आदरणीय छत्तीसगढ़ के किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इस समय आप लोग सब खेती किसानी में व्यस्त हो गए। आज मैं इसलिए आपके बीच आया हूँ कि आप भी जान रहे हैं कि देश में इस समय दो मुद्दे को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रहा है। हालांकि मेरे विचारों का कोई मान्य होगा नहीं मान्य होगा वो एक अलग मुद्दा है, मगर मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि मैं पत्रकारिता में था, लिखता था, और ये सब जो घटनाएं हो रही है तो मैं बोलना प्रारंभ कर दिया। वैसे आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। जो दो मुद्दों पर चर्चा इस समय हो रहा है उसमें से एक मुद्दे पर आज मैं बात करूंगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने, आपने भी आज एक दैनिक समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच के लिए रोक लगा दिया है। अभी समय दो ही मुद्दा ज़्यादा है। भ्रष्टाचार की चर्चा प्रदेश से लेकर के देश तक चल रहा है। भ्रष्टाचारियों के घर छापे मारे जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को ईडी बुला के पूछताछ कर रही है। राजनीतिक दल के नेता इसको दबाने में लगे हुए हैं। मैं आज भ्रष्टाचार के बारे में ही आप लोगों से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सुने होंगे, पिछले एक माह पहले हमारे प्रदेश के एक उप सचिव, जिसका सर्विस मात्र 14 साल हुआ है, उसके घर जब ईडी ने छापा मारा, 1 करोड़ रुपए नगद मिला, 25 किलो सोना मिला और न जाने कितना जमीन का उसके कागजात मिले। हालांकि ये समाचार पत्रों में नहीं आया है, कुछ में आया कुछ में नहीं आया, अधिकांशों में नहीं आया, चर्चा के विषय नहीं बना। ये क्या हो रहा है? कांग्रेस के बड़े नेता ईडी के पूछताछ का विरोध कर रहे हैं। भाई, कांग्रेस शासन में ही तो ये सब कानून बने थे, और कांग्रेस शासन ही आज उसको मिटाना चाहती है कि हम कांग्रेस नेताओं ने आज़ादी दिलाया इसलिए हमसे पूछताछ मत हो। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप किसी भी राजनीतिक दल में रहें, मगर ईमानदारी को कायम रखने का प्रयास करिए। कांग्रेस भाजपा की भावनाओं में मत बहिए, क्योंकि इसमें नुकसान हमारा ही होगा। और आज जो हमारे सामान्य प्रशासन विभाग के, प्रदेश के छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी सचिव महोदय श्री डी सिंह ने एक आदेश जारी किया है भ्रष्टाचार के बारे में। EWS से जब हम शिकायत करते थे तो अधिकारियों के खिलाफ जांच हो जाती थी, लेकिन हमारे सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव ने एक आदेश निकाल के सभी पुलिस विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि अब बगैर राज्य सरकार के अनुमति के किसी भी अधिकारी के खिलाफ आप जांच नहीं कर सकते। जब राज्य शासन परमिशन देगी जांच करने का, तभी कर सकते हो। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया क्या कर रहे हैं, बार बार बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सरकार। आपको मालूम है ना, वो प्रदेश के हमारे 90 विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और करोड़ों रुपया का घोषणा कर रहे हैं विकास के नाम से। आज वो आपके सामने स्पष्ट हो गया कि ये करोड़ रुपये जो हर विधानसभा में ये घोषणा कर रहे हैं ना विकास के नाम पे, वहाँ घपला होगा, और उसकी शिकायत अगर कोई करेगा भी तो जांच नहीं होगा। आज हमारे
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के द्वारा जो आदेश निकला इसने साबित कर दिया। वैसे मैं अपने प्रदेश के मुखिया से बार बार मांग कर रहा था कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाने की घोषणा करो आप, अगर छत्तीसगढ़ की भलाई आप चाहते हो तो। छत्तीसगढ़ की जनता को शासन की हर सुविधा मुफ्त में दो। अभी कुछ दिन पहले विधायक महोदय लोगों का तनख्वाह बढ़ा है, अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। वैसे मुझे जहाँ तक जानकारी हुई है कि सांसदों को 5 लाख रुपए महीने मिलता है शासन की ओर से, और विधायकों को 2 लाख। हमारे विधायक सांसद महोदय भी पता नहीं क्यों मौन रहते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो। अगर कांग्रेस का कहीं कुछ हलचल हुआ तो भाजपा वाले बोल दिया, भाजपा का कुछ हुआ तो कांग्रेस वाले बोल दिया, वो अंत में दब जाता है। तो मैं किसान मजदूर साथियों, युवा साथियों और जिसके पास 4G मोबाइल है, उन लोगों से आज मैं निवेदन करने आया हूँ कि अगर आपके आसपास कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप उसको मोबाइल के माध्यम से उजागर करने का प्रयास करो और छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार भी बनाने के लिए एक रास्ता आप साफ करिए। वैसे मैं छत्तीसगढ़ में हमारे बहुत से सामाजिक संगठन हैं, मैं उनसे भी निवेदन आज कर रहा हूँ, चाहे वो साहू समाज हो, आदिवासी समाज हो, ठाकुर समाज हो, ब्राह्मण हो, कुर्मी हो, सभी विभाग के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग भी भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बोलिए कि छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शासन जब सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को तनख्वाह देती है, कोई भी सरकार रहता है तो ये हड़ताल करके अपना तनख्वाह बढ़वा लेते हैं और उसके बाद रोज़ कोई भी काम कराने के लिए हमारे गांव के लोग जाते हैं, कोई भी आता है उसको बगैर पैसे लिए काम नहीं करते। कांग्रेस का शासन हो चाहे भाजपा का, कोई सुनने वाला नहीं है। और आज तो हमारे प्रदेश के मुखिया जो अपने आप को छत्तीसगढ़िया करते हैं, आज तो बहुत गजब ढा दिए। ऐसा कानून ही उन्होंने बना दिया, ऐसा आदेश जारी करा दिया कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ। वैसे बता दूं, मैं मुंगेली ज़िले में मात्र 3 माह रहा एक कलेक्टर साहब हमारे गौरव सिंह जी, जो जनता के गांव-गांव जाकर के जनता की समस्या सुन रहे थे। उन्होंने टेलीफोन नंबर जारी किया था कि अगर कोई शासकीय काम में बाधा पहुंच रहा है तो यहाँ शिकायत करिए। 3 महीने के अंदर उनको भगा दिया गया, कोई आरोप नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है छत्तीसगढ़िया सरकार के मुखिया? क्योंकि वो भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे थे और उसी के ट्रांसफर के कुछ दिन बाद ही वो उप सचिव के यहाँ छापा पड़ गया, आप भी जान रहे हो। हालांकि वो अपने 14 साल के कार्यकाल में 100 करोड़ रुपए कमाए होगी, जिसमें भाजपा की शासन शामिल है। कांग्रेस शासन में छापा पड़ गया 3 साल में। तो ये भ्रष्टाचार के बारे में मैं चाहूँगा अपने छत्तीसगढ़ के जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं, कर्मचारी संगठन हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ सोचो। आप हम ही को लूटोगे और हम ही को बोलोगे कि हम छत्तीसगढ़ की सेवा करेंगे। और वैसे मुझको उम्मीद है कि भाजपा के प्रदेश के नेता आज, जैसे पहले अभी आंदोलन किए थे ना, मुख्यमंत्री ने एक आदेश निकाला था कि आंदोलन करना है, उसके पहले परमिशन लेना है, उसके लिए इन्होंने प्रदेशव्यापी आंदोलन किया था। ये भ्रष्टाचार की जांच के लिए अगर इसने आदेश निकाला है प्रदेश सरकार ने, इस पर प्रदेश के भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, जो सरकार बनाने की मन में ठाने हुए हैं कि अगला चुनाव हमारा रहेगा, इस पर आंदोलन करते कि नहीं, इसका हम इंतजार करेंगे। और अगर सही में भाजपा चाहती है छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाने के लिए, तो उसको इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए कि भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकते। वैसे मैं बता दूं कि प्रदेश के मुखिया इस समय उनके हाई कमान के ऊपर ईडी की जांच चल रही है, उसमें ज़्यादा परेशान है, उसके आंदोलन के लिए लगे हुए हैं।
ठीक है, अगर उनको नाजायज़ फंसाया जा रहा है तो आंदोलन होना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जांच चल रहा है ना। अब इसमें आप आंदोलन में जा रहे हो, आप छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाने की बात करो ना। अगर भाजपा के नेताओं ने भी कहीं कुछ गड़बड़ किया है अपने शासनकाल में, उस बात को आप क्यों नहीं, उसके लिए आप क्यों नहीं आंदोलन करते, ईडी को क्यों नहीं शिकायत करते? हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस वाले भाजपा का करें और भाजपा वाले कांग्रेस की शिकायत करें, ताकि दोनों पार्टी में जो भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए हैं उनका खुलासा हो जाए। अब इस ढंग से एक साइड हमारे नेता के साथ विरोध, ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। खैर आप लोग करिए, आपने कोई मतलब नहीं, मगर छत्तीसगढ़ को मुखिया आप सुन लीजिए, 1.5 साल बाद चुनाव होना है, आप भ्रष्टाचार की जांच को रोक रहे हो। आप जब परमिशन दोगे तभी जांच होगा, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं अपने छत्तीसगढ़ के किसान मजदूरों से, युवा साथियों से, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में रहें, उनसे मेरा निवेदन है कि अगर छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाना चाहते हो तो आप मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजिए, पत्र भेज करके मांग करिए कि ये वापस लीजिए इस आदेश को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मत दीजिए। अब हम जान गए कि आप भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ नहीं दे सकते, हमको लूटने की योजना आपने बना लिया है। तो ये सबकी जवाबदारी है, आप लोग क्या करोगे क्या नहीं करोगे आपकी इच्छा के ऊपर है। मेरा जो विचार था मैं आपके सामने रख दिया हूँ। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।